गुरु सर्वज्ञ ने अपने 3 शिष्यों को आश्रम बुलाया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होनी है और दुनिया में अपने ज्ञान का प्रयोग करना सीखना है। मेरे तीनों शिष्यों, आज की शिक्षा सुनो। मित्रेश, तू हवा का नियंत्रण जाने। कौशल, तू ध्वनि का ज्ञानी। शौर्यल, तू प्रकृति पहचान का धनी। ध्यान रखना बाक, विद्या अगर गलत दिशा में गई तो विनाश होगा। तुम्हारी शिक्षा का सही दिशा में प्रदर्शन करने का समय आ गया है। तीनों शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर अपनी शिक्षा का अभ्यास करने के लिए वन वन नगर नगर घूमना शुरू कर दिए। वर्षों के अभ्यास के बाद एक दिन तीनों एक घने वन से गुजर रहे थे। हवा विद्या ने जंगल शांत कर दिया। मुझे भूख लगी है। रुको, मैं अपनी ध्वनि विद्या से फल तोड़ता हूँ। देखा, मेरा कमाल की आवाज का कंपन तो कमाल है भाई। रात हो रही है। आज यहीं हम विश्राम करेंगे। हाँ, अच्छा रहेगा। आज का अभ्यास पूरा हुआ। सुबह हो रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, समय हो गया है, हमें अपनी यात्रा जारी रखनी है। सही कहा। उठो दोस्तों, आगे चलना है। इसका कंकाल है, मैं जांच करता हूँ। न तो दैत्य है न शेर, ये एक वन अजगर का कंकाल है। बहुत वर्षों पहले मरा था। क्यों ना हम तीनों की विद्या मिलाकर इस कंकाल का असली चेहरा देखने की कोशिश करें? ठीक है, पर सीमा में रहकर। हाँ, सावधानी जरूरी है। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी ध्वनि भी इसे रोक नहीं पा रही। हमसे गलती हो। वह अजगर पूरा जीवित तो नहीं हुआ, पर आदमी जैसा खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। वह गर्जना कर रहा था और हमला करने की तैयारी में था। मित्रेश चिल्लाया, अरे, हवा से इसे पीछे फेंकता हूं। उसने अपनी हवा विद्या का प्रयोग किया, पर अजगर और भी अधिक उग्र हो गया। कौशल बोला, मैं ध्वनि से इसकी सुनने की शक्ति तोड़ता हूं। उसने तीव्र ध्वनि छोड़ी, लेकिन अजगर और भी हिंसक हो गया। शौर्य आगे बढ़ा, मैं इसकी प्रकृति ऊर्जा काटता हूं। उसने हाथ फैलाया, पर उसकी विद्या आधी ही काम आई। अब तीनों फंस चुके थे। जीवित हो गया। विद्या का दुरुपयोग यहीं समाप्त होता है। विद्या तभी महान है जब संयम, सहयोग और समझ साथ हों। अब से सही मार्ग पर चलो बच्चों। अंतिम ज्ञान पाकर तीनों नए जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ चले। कहानी की मीनिंगफुल सीख। 1. जब शक्ति अकेली होती है वह गर्व बन जाती है। जब 3 शक्तियां मिलती हैं वह विनाश बन सकती है। पर जब तीनों शक्तियां संयम और सहयोग से मिलती हैं तभी चमत्कार होता है। 2. विद्या का उद्देश्य दिखावा नहीं, समझ है। 3. सीख तब पूरी होती है जब तीनों बातें हों, ज्ञान प्लस विनम्रता प्लस जिम्मेदारी।